क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स के कॉन्सेप्ट को एंड फार्मूले को अब हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे। चैप्टर फर्स्ट है जो बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रियल नंबर्स चैप्टर्स का, ये हमारा नाम है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा डिजिट। मैथमेटिक्स के अंदर जो डिजिट होते हैं वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। सेकेंड नंबर का पॉइंट है नंबर्स। नंबर्स क्या होता है? कंबाइंड फॉर्म ऑफ डिजिट। कहने का मतलब अगर आप डिजिट को पास में राइट करेंगे तो एक नंबर्स बनता है। जैसे 416 ये 3 डिजिट का नंबर है, 78 2 डिजिट का नंबर है। अब हम टाइप ऑफ नंबर्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर्स का नॉलेज क्या है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक चलते हैं। ये रियल नंबर्स क्या होते हैं मैं आपको वही बताने जा रहा हूँ। इसका इंट्रोडक्शन क्या है। होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, इनफाइनाइट तक चलते हैं। इंटीजर्स किसको कहते हैं? ऑल नेगेटिव नंबर्स, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो। तो इंटीजर्स में कौन से नंबर्स आते हैं? माइनस वाले नंबर, प्लस वाले नंबर और ज़ीरोज़ आते हैं। उसके बाद में रेशनल नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। जिस नंबर को हम पी अपॉन क्यू के फॉर्म में राइट कर सकते हैं उनको रेशनल नंबर्स कहते हैं। कंडीशन है क्यू नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए और पी एंड क्यू यहाँ पर इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। अब किस पैटर्न में हमें रेशनल नंबर्स देखने को मिलते हैं, यानी रेशनल नंबर्स का पैटर्न क्या है, तो उसको देखते हैं। रेशनल नंबर में सबसे पहले आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, इन सब को रेशनल कहते हैं। कहने का मतलब नेचुरल नंबर को हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, होल नंबर को भी हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं, इंटीजर को भी फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं। और कौन से नंबर्स आते हैं? पॉइंट वाले डेसिमल नंबर्स, इनको भी हम डेसिमल नंबर्स को भी रेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। ये आपको दिख रहा है ना, 4.6, 7.23, 8.1473, इनको भी हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं पॉइंट को हटा के। उसके बाद में जो नंबर्स आते हैं जैसे 4 का रूट 2 होता है, रूट 9, रूट 225, इनको भी हम रेशनल की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि 4 का रूट होता है 2 और 2 को हम फ्रैक्शन में राइट कर सकते हैं 2/1। 9 का रूट होता है 3, 3 को राइट करते हैं 3/1। 225 का रूट होता है 15, ये भी एक रेशनल नंबर है, 15/1 राइट कर सकते हैं। और कौन से नंबर होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जैसे 0.6 बार, 4.73 बार। अगर किसी भी नंबर के ऊपर अगर बार का साइन आ जाता है तो वो रेशनल नंबर होता है। और कौन सा नंबर है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर्स, जैसे कोई भी एक नंबर है डेसिमल में लिखा हुआ है लेकिन वो उसका कोई एक डिजिट जो है कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो ऐसे कैटेगरी के नंबर को भी हम रेशनल नंबर से कह सकते हैं। कहने का मतलब है अगर क्वेश्चन आता है रेशनल नंबर के ऊपर तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स रेशनल होते हैं, डेसिमल नंबर भी रेशनल नंबर्स में आते हैं, जिसका रूट निकलता है वो भी रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो बार वाले नंबर होते हैं वो भी रेशनल होते हैं, और जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर ये भी रेशनल नंबर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं इनरेशनल नंबर्स। इनरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो जिस नंबर को फ्रैक्शन में राइट नहीं कर सकते, नॉट फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ऐसे नंबर इनरेशनल नंबर्स होते हैं। जैसे रूट 2, रूट 3, 6+2 रूट 3, रूट 5, इनका कभी भी रूट फाइंड नहीं कर सकते। जिस नंबर का आप रूट फाइंड नहीं कर सकते हो ऐसे नंबर्स हमेशा इनरेशनल नंबर्स होते हैं, इनको हम कभी भी फ्रैक्शन में राइट नहीं कर सकते हैं। अगला जो नंबर है जैसे 0.4738 ये नंबर डेसिमल नंबर है और इसकी में जो नंबर ऑफ डिजिट है अनकाउंटेबल है, कोई भी डिजिट रिपीट भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब इस कैटेगरी के नंबर को भी इनरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में डाला जाता है। तो इनरेशनल नंबर की कैटेगरी में दो टाइप के नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। एक तो जिसका रूट फाइंड नहीं होता है वो इनरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, और दूसरा है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स, ये भी इनरेशनल्स होते हैं। अब हमारा जो चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। अभी तक हमने जितने भी नंबर्स देखे, कंबाइंड फॉर्म ऑफ रेशनल एंड इनरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। कहने का मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल, इनरेशनल नंबर, इन सभी को ही रियल नंबर्स कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस चैप्टर में हम ऐसे नंबर्स के बारे में कैलकुलेशंस करने वाले हैं। अगला जो वर्ड आएगा प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है एमसीक्यू का। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर इज डिविजिबल बाई इट्सेल्फ। जो नंबर
केवल ओनली फॉर वन से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं, ऐसे नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। प्राइम नंबर हमेशा स्टार्ट फ्रॉम 2, ये हमेशा 2 से ही स्टार्ट होते हैं और 2 जो है एक इकलौता इवन प्राइम नंबर्स है। एमसीक्यू में इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, इवन प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो वो 2 होता है। तो प्राइम नंबर कौन होता है जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से होते हैं, तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 101 होते हैं। अगला जो वर्ड आ रहा है कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ या एनी नंबर्स। जो नंबर खुद से या किसी अदर नंबर से डिवाइड होते हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 20 जो है 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। 20 जो है 4 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 10 से भी डिवाइड होता है और 20 से भी डिवाइड होता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट, जो नंबर किसी अदर नंबर से भी डिवाइड होते हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं अगले नंबर की, को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय ओनली वन। ऐसे दो नंबर जो केवल 1 से ही डिवाइड होते हुए को प्राइम नंबर्स होते हैं, जैसे 15 और 11। ये दोनों किससे डिवाइड होते हैं? ओनली फॉर 1 से डिवाइड होते हैं। 23 और 6 ये दोनों किस नंबर से डिवाइड होते हैं? तो ओनली 1 से होते हैं। 17 और 19 किससे डिवाइड होता है? तो ओनली 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स जो ओनली फॉर 1 से ही डिवाइड होते हैं उनको को प्राइम नंबर्स कहा जाता है। अगला जो नंबर है हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का नॉलेज आपको पूरा होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कौन से होते हैं? जैसे 1 का स्क्वायर 1, 4, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 एंड 10 का 100। इनका यूज़ प्रोबेबिलिटी के चैप्टर्स में होता है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, जैसे 0, 2, 4, 6। ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 1, 3, 5, 7 कंटिन्यू चलते रहते हैं। अब हमारे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम आता है एचसीएफ। एचसीएफ का पूरा नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर कभी भी आपको एचसीएफ फाइंड करना है तो करना कुछ नहीं, एक लाइन को याद कर लो, आप एचसीएफ निकालना सीख जाओगे। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन बेस एंड लो पावर। कॉमन बेस की लो पावर का जो होगा वही आपका एचसीएफ होगा, कॉमन बेस की लो पावर। जैसे कि एग्जांपल समझाने के लिए ले रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक नंबर है फर्स्ट और उसके मैंने प्राइम फैक्टर्स किए, उसको राइट किया मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म, जैसे 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1। सेकेंड नंबर के प्राइम फैक्टर्स को मैंने राइट किया 2 की पावर 3, 7 इंटू 5 की पावर 3। अगर मैं आपसे बात करूँ कि यहाँ पर कॉमन बेस कौन है, तो कॉमन बेस यहाँ पर 2 आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और एक कॉमन बेस है 5। अब मैं बात करूँ, बताओ 2 की सबसे छोटी पावर आपको क्या दिख रही है? तो 2 की छोटी पावर 3 है। 5 की छोटी पावर क्या है? तो 1 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट ही आपको एचसीएफ कहलाएगा। कहने का मतलब है आप इसको सॉल्व कर लो, आपको एचसीएफ बन जाएगा। एक सेकंड एग्जांपल और लेते हैं। एक जैसे फर्स्ट नंबर है, उसके मैंने ये प्राइम फैक्टर्स किए हैं। सेकंड नंबर्स लिए, उसके भी प्राइम फैक्टर्स किए। अब यहाँ पर कोई भी कॉमन बेस नहीं है। जब आपको कॉमन बेस कुछ भी नहीं आ रहा है तो आपका एचसीएफ हमेशा 1 होगा। तो इस तरीके से हम एचसीएफ बनाना सीख लेते हैं। अगला जो वर्ड आ रहा है एलसीएम है। लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल बेस लार्ज पावर। कहने का मतलब जब भी आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आपको क्या करना है? ऑल बेस की बड़ी पावर को लेना। जैसे फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स है, सेकंड नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स है, फर्स्ट नंबर के प्राइम फैक्टर्स है, सेकंड नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स मैंने राइट किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना पावर में। अब सबको लेना है। जैसे 2 की बड़ी पावर क्या है? 8 है। तो 5 की बड़ी पावर क्या है? 3 है। 7 की बड़ी पावर क्या है? 1। तो यही कहलाता है ऑल बेस की लार्ज पावर का प्रोडक्ट करो और एलसीएम बनाना सीख लो। एलसीएम हमेशा क्या होता है? एक छोटा नंबर होता है। तो इस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम बनाना भी आपको ने सीख लिया है। एचसीएफ में कॉमन बेस की छोटी पावर लेते हैं, एलसीएम में ऑल बेस की लार्ज पावर लेते हैं। इतना सा आपको याद रखना है बस। अब हम एक रिलेशन के बारे में बात करेंगे। रिलेशन है टू नंबर्स एंड एचसीएफ और एलसीएम के बीच में। दो नंबर और उनके एचसीएफ और एलसीएम के बीच में एक रिलेशन होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। इसका मतलब यह है कि जब भी आप दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दो नंबर्स का जो एचसीएफ और एलसीएम होगा उसके मल्टीप्लाई के इक्वल आएगा। और इस रिलेशन के ऊपर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनता है। बोर्ड एग्जाम में इस लाइन के ऊपर क्वेश्चन 100% बनेगा, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ फर्स्ट नंबर का फार्मूला क्या बनेगा, तो सेकंड नंबर को नीचे लेके जाएंगे। फर्स्ट नंबर का फार्मूला होगा
HCF इंटू LCM अपॉन सेकेंड नंबर। ये फार्मूला आप कब अप्लाई करेंगे? जब आपको क्वेश्चन में HCF गिवन हो, LCM गिवन हो और सेकेंड नंबर गिवन हो और आपको फर्स्ट नंबर बनाना है। सेकेंड नंबर का फार्मूला होगा तो फर्स्ट नंबर को आप डिनोमिनेटर में राइट कर लो, HCF इंटू LCM अपॉन फर्स्ट नंबर होगा। HCF फाइंड करना है तो आपके पास फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर है और LCM है, तो इस फार्मूले का आप यूज़ करेंगे। HCF का फार्मूला होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन LCM और LCM का जो फार्मूला होगा फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। तो इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में ये सारे कंटेंट हैं। इन कंटेंट को आप अच्छी तरीके से अपने नोटबुक में राइट कीजिए और बार बार वीडियो को ज़रूर देखें ताकि कंटेंट आपको अंडरस्टैंड होगा और बोर्ड एग्ज़ाम में ये जो चैप्टर्स है बहुत ही ईजी चैप्टर्स है, आप पूरे मार्क्स लेके आ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।